मेरे YouTube चैनल मैथ आशुतोष सर पटना पर सभी छात्रों का स्वागत है। कल 2-3 सीनियर टीचर का फोन आया था, तो कल 2-3 टीचर्स का फोन आया था, तो बता रहे थे जितना भी मैथ के टीचर हैं हम सब का लगभग वीडियो देखते हैं, उसमें आपका बेहतर लगता है, ऐसा उनका कहना था। तो इसके लिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। लगा कि भाई चलिए हमें भी कुछ क्वालिटी है। तो कल जो हम पढ़ा रहे थे 128 तक पढ़ाया था, और उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, कैमरा में गड़बड़ी आ गई थी, तो आगे का जो है क्लास स्टॉप हो गया था। और जिसको हम आगे पूरा करने जा रहे हैं लिमिट में। देखिए यह भी है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। कैसे देख लीजिए, यदि x के जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर है, इन्फिनिटी वगैरह से तीनों जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और मॉड इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए मैं करता क्या हूँ कि लिमिट x का जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी है, अंडर रूट जो है आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉड एक्स। अब देख लीजिए इसको ऐसे बनाता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इसको अलग कर लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया और बच गया सो दूसरे बड़े के 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना है मॉड एक्स। आप कहीं भूले तो नहीं ना है, रूट एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स बराबर होता है, बता दिए है ना। रूट एक्स स्क्वायर को ही मॉड एक्स कहा जाता है, तो रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स कह दीजिए। रूट एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे मॉड एक्स। तो देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मॉड एक्स। हाँ तो देख लीजिए भाई, यहाँ सटा के लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये हो गया मॉड एक्स। रूट अंडर हो गया कितना, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना है मॉड एक्स। मॉड एक्स कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखना है। अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, रूट 1 यानी 1 आंसर हो गया। इसको नोट करिए। एक 130 पर आपको देखना है, एक 130 नंबर जो है कैसे बनाएंगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 130, एक 130 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिवाइडेड बाय मॉड एक्स। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं,
इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लेता हूं। देखिए लिख लेना लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, रूट के अंदर जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए फिर थोड़ी सी जगह की कमी हो गई, तब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। यहां से लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, रूट अंडर देखिए क्या लिखता हूं, एक्स स्क्वायर के कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस उसी तरह से फिर कॉमन लेता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोड एक्स। अब देखिए इसको लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, अलग अलग करिए तो रूट एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स रूट अंडर एक्स नहीं मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर विदा लिखता हूं, रूट एक्स स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर को हम चाहें तो मोड एक्स भी लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं मोड एक्स। तो थोड़ा एक स्टेप बचेंगे लिखने से, मोड एक्स यहां भी लिख दिया और मोड एक्स यहां भी लिख दिया और बाकी रूट रख दिया। मोड एक्स अब देख लीजिए डिवाइडेड बाय कितना है, मोड एक्स यहाँ है और मोड एक्स यहाँ है, तो मोड एक्स को कॉमन ले लीजिए, बन गया आपका लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, मोड एक्स कॉमन ले लिया तो पहले यहां से यहां तक नोट कर लेता हूं, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, मोड एक्स कट गया। जब तक एक्स कैंसिल नहीं होगा तब तक एक्स का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब एक्स कैंसिल हो गया, अब एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो देखिए पुट करता हूं, रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई 0 1 बाई इंफिनिटी होता है 0, फिर ये हो गया 1 माइनस 0 प्लस 0, कितना हो जाएगा √1 माइनस √1 यानी 0 आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नोट करिए 130 130 के बाद जो है तो आप इसको मिला सकते हैं। जितने भी वीडियो चल रही हैं YouTube पर, आप देखेंगे कि एक टॉपिक से लिमिट से कोई 130 क्वेश्चन नहीं बताता है, 10-15 को बता दिया, कहा कि फिनिश। तो आप जितने टाइप के होते हैं क्वेश्चन, हम पटना में 300 क्वेश्चन का सेट तैयार रखे हैं, लेकिन हम आपको 300 के जगह पर 150, 125, 130, 140 तक कर देते हैं। आप किसी भी किताब से मिलाएंगे तो इतना क्वेश्चन आता ही नहीं किसी एक किताब में। एनसीईआरटी में 20-25 को रहता है, तो एनसीईआरटी का मैं टोटल कर दिया था। अब जो है आपको बाकी सारे किताबों का मटेरियल भी हम देते जा रहे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन जितना होता है एक साथ कर देते हैं। आज लिमिट का अंतिम क्लास है, इसके बाद जो क्लास शुरू होगा कल, उसमें चलेगा कंटिन्यूटी, वो जो है 12 में है। उसके बाद शुरू होगा डिफरेंशिएशन, जो 11th में भी है 12 में भी है। तो कल का जो क्लास होगा कंटिन्यूटी क्या होता है वो 12 में है और IIT में तो है ही। तो अगला चलिए 131 नंबर क्या कहता है। 131 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। एक्स नहीं है, n है,
n माने नेचुरल नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये हो गया। अब जब आप याद करिए 10th क्लास में भी पढ़े हैं या 11th में तो भाई नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका फार्मूला क्या होता है, एपीजीटी में भी पढ़े हैं आप, 10th में भी 11th में भी है, n इंटू n प्लस 1/2, हिंदी में कहलाता है प्राकृत संख्याओं का योग। क्या कहलाता है, प्राकृत संख्याओं का योग, अंग्रेजी में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सम फार्मूला होता है, नोट कर देता हूं, देख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n इंटू n प्लस 1/2, n स्क्वायर फार्मूला है दिया हुआ पहले से, इसका फार्मूला यहां से लिख दिया, एक n से एक n कैंसिल, 1/2 बाहर कर लीजिए, लिमिट n l i t कहिए चाहे l i n कहिए, दोनों चीज, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा n प्लस 1/n। अब इसको क्या करना है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, हाईएस्ट पावर यानी n के पावर 1 हाईएस्ट है, यहाँ n के पावर 1 है, यहाँ n के पावर 1 है, यहाँ n के पावर 0 है, तो हाईएस्ट हो गया n के पावर 1, उससे भाग देना है, 1 2 3 तीनों में, तो यहाँ तो भाग दिया हुआ है ये, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n बाय n प्लस 1/n, ये एनसीईआरटी सॉरी केसी सिन्हा के जो आईआईटी के लिए किताब आती है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब n कट के कितना आ गया 1, आंसर हो गया 1/2, यहाँ हो गया 1 और 1/इंफिनिटी हो गया 0। जब तक कटेगा नहीं तब तक वैल्यू नहीं डाला जाता, आंसर हो गया 1/2, यही लिमिट है। कटने के पहले यदि वैल्यू डाल देंगे तब आंसर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, 132 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, तो चलिए भाई यहां भी फार्मूला नोट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यही इसका फार्मूला है।
10 into n plus 1 I into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फार्मूला है, इसको कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर माने 1 2 3 के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। इसको कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। फर्स्ट माने 1 से शुरू होता है इसलिए फर्स्ट कराता है, तो हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलिए इसका फार्मूला तो आपको याद है, तो सवाल बन जाएगा लिमिट n का वैल्यू हो गया करीब इंफिनिटी, तो यहां से यहां तक का फार्मूला नोट कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6 IN3 तो था। अब यहां से देख लीजिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ n प्लस 1 दोनों को पहले गुना कर लेता हूं, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 6 n स्क्वायर, क्योंकि n यहाँ 3 है, यहाँ n को कैंसिल होगा तो 2 को बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 n स्क्वायर। अब क्या करना है भाई कि यहाँ को पावर 2 है, यहाँ को पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, 2 है यहाँ, तो सबसे बड़ा है पावर 2। इसका मतलब हुआ कि n स्क्वायर से भाग देना होगा, किसमें 1 2 3 और 1 4 बार, तो n स्क्वायर से भाग देना होगा, तो यहाँ तो n स्क्वायर से भाग दिया हुआ है ही, तो 1/6 को पहले लिखिए 1/6 और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो देखिए कैसे 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3n बाय n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/n स्क्वायर। एक n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लेता हूँ, क्या है भाई, तो 1/6 और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, कट करके 2 बच गया यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा देखिए, एक n कटेगा तो 3/n हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/n स्क्वायर। अब देख लीजिए भाई 1/6 तो रह गया ना, 2 बच गया, और 3/n यानी इंफिनिटी, 3/इंफिनिटी हो गया 0, 1/इंफिनिटी स्क्वायर 0 हो गया, कट छट हो गया 1/3। आंसर हो गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको नोट करें। 133 पर आइए, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 133। 133 नंबर क्वेश्चन जो है देख जाइए। एक 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 133 लिखा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 into 1 plus 1, आगे है 2 into 1 plus 2, आगे है
3 इंटू 1 प्लस 3, उसके बाद प्लस डॉट डॉट है n इंटू 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n क्यूब, डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो ऐसे देख लीजिए, यहां पर लिखने जा रहा हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए 1 इंटू 1 हो गया, और 1 इंटू 1 स्क्वायर हो गया। आगे देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया। आगे देखिए 3 इंटू 1 3 हो गया, और प्लस 3 स्क्वायर हो गया, और डॉट डॉट हो जाएगा n इंटू 1 n हो जाएगा, और प्लस n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना है n क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। एक क्वेश्चन जो है केसी सिन्हा का है, लेकिन किस किताब का है, तो जो आईआईटी के लिए आता है उसमें दिया हुआ है। एरिहंत में, टीएमएच में, सिंगेट में, सब में क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 1 2 3 डॉट डॉट एक ब्रैकेट में लिखता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n कर दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में चलिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट कितना कर लीजिए n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना है n क्यूब। अब देखिए ऐसे लिखता हूं, अभी मैं बताया हूं वही चीज फिर है। इसका फार्मूला इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन में था n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और डिवाइडेड बाय n क्यूब है, ऐसे कर दिया। अब प्लस फिर एक फार्मूला भी लिखे थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 n क्यूब हो गया है ना। इसको ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने से क्या होगा, क्या लिमिट जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी। अब यहां से यहां लिखता हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए क्या करते हैं n इंटू n स्क्वायर हो गया, अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 2n क्यूब हो जाएगा, 2n क्यूब। अब प्लस हो जाएगा 1 बाय 2n क्यूब, 1 बटा 2n क्यूब। चलिए दूसरा में प्लस, फिर लिखिए उसी तरह से, ये तो n कट जाएगा ना, तो दोनों को गुना करते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n अब प्लस 1 होगा। अब बचा में 6n स्क्वायर ना, तो 6n स्क्वायर 6n स्क्वायर 6n स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। पहला में देखिए 1 बाय 2n हो गया, आई कितना हो जाएगा 1 बाय 2n स्क्वायर हो जाएगा। ये कट करके हो जाएगा 1 बाय 3, प्लस हो जाएगा कट करके 1 बाय 2n, प्लस हो जाएगा 1 बाय 6n स्क्वायर। अब देखिए n के मान इंफिनिटी है, तो 1 बाय इंफिनिटी हो गया 0, 1 बाय इंफिनिटी हो गया 0, 1 बाय 3 हो गया, 1 बाय इंफिनिटी हो गया 0, ये भी 0। आंसर कितना हो गया 1 बाय 3। आंसर हो गया 1 बाय 3। आंसर हो गया 1 बाय 3। अब जो है आज का जो है लिमिट समाप्त हो गया। अब अगला क्लास में जो बताएंगे वो कंटिन्यूटी बताएंगे। 11th का पार्ट था ये, लेकिन साथ साथ ये आईआईटी में भी है, और जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी कम महत्व का चीज नहीं है। अब अगला दिन हम बताएंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है उसको जान लेना है। तो अगला क्लास में आज लिमिट समाप्त हुआ। आप लोगों को याद करना है कि गांव के बच्चे को या हो सके अपने मित्रों को जहां तक हो सके लोगों को बताएं। शेयर करने के लिए आप शेयर करें।